लखनऊ के जानकीपुरम में सावन माह शुरू होते ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। जानकीपुरम में स्थित जानकी वाटिका पार्क में बने भव्य शिव मंदिर में आज रुद्राभिषेक कर भगवान शिव को जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रांगण में बैठ कई श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जाप और मंत्रोच्चार करते नजर आए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। सावन के पहले दिन मंदिर में भक्तिमय माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और फूल और जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना की। जानकीपुरम लखनऊ सहारा स्टेट मध्य हुसैन के पास गई थी, क्या फायदा हुआ? मुझे बहुत फायदा हुआ। ऑपरेशन हुआ सर का, सर नस फट गई थी। 15 दिन के बाद दर्द उठा और फिर ब्लीडिंग हो गई थी। ब्लीडिंग और फिर डॉक्टर मिल गए, ऑपरेशन हुआ। महाकाल की दरबार आई है, महाकाल की कृपा से आपको मदर जी ने देखा। जी 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 तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते। हाँ, नामुमकिन का मुमकिन हो गया। भोले बाबा हमको एकदम ठीक हम लोग आधा छोड़ चुके थे, लेकिन बाबा की कृपा से तो हम लोग नया जीवन मिल गया इनको। बस भगवान के मंदिर में आ जाते हैं, बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। हम रोज आते हैं बाबा के दरबार और चाहते हैं भगवान एक दिन छूटे ना पावे। मेरा जो आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे या सुनेंगे उनसे अनुरोध है कि अपने लखनऊ में ट्रांस गोमती एरिया में इस तरह का मंदिर और अभी तक नहीं है, और नगर निगम ने भी इसको प्रथम रूप में चुना कि इसमें साफ सफाई। 5 पेड़ जो रामायण में वर्णित है वो 5 पेड़ यहाँ लगे हुए हैं, और बाहर से आइए तो 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम मिलता है। सारे जितने राम दरबार से लेकर के शंकर भगवान के जो भी दरबार में जितने भगवान है सब यहाँ हैं। शनि देव अपने रुद्रों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जितने नवग्रह हैं, और काल भैरव अपने रुद्रों के साथ यहाँ पे मंदिर है। और इसी तरह से जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सेक्टर जी में ये जानकी वाटिका पार्क में अष्टकोणेश्वर मंदिर है, यहाँ पे अवश्य पधारें। और एक बार आएंगे तो बाबा के होके जाएंगे, और बाबा कितना कृपा करेंगे ये कोई जानता नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, और आगे बढ़ाइए और आप भी आते रहिए। हमारा नाम है पंडित उदय चंद त्रिवेदी। आज रुद्राभिषेक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ पूजन है, सांगोपांग पूजन है। भगवान ने जगत कल्याण के लिए जो हलाहल पान किया, उस समय उनको उनकी उस कष्ट को निवारणार्थ सारे देवताओं ने उनके ऊपर जो है दुग्ध से पंचामृत से अभिषेक किया। उसी के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि भगवान शंकर जी को जो उन्होंने जगत कल्याण के लिए विषपान किया है, उसकी शांति के लिए हम लोग सभी लोग जो है भगवान शिव पर अभिषेक करते हैं। उसका अनंत फल है। सावन में अभिषेक करने का विशेष महत्व है। क्या नाम आपका? दुर्गेश त्रिवेदी। क्या कहना चाहेंगे रुद्राभिषेक? ये हमारे जानकी वाटिका पार्क में अष्टकोणेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में अष्टकोणेश्वर महादेव भोलेनाथ जी का दरबार है, और यहाँ जग कल्याण मोहल्ले के कल्याण हेतु सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन हुआ है, और जिसमें हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ के लिया, अपना स्थान लिया। प्रसाद अब और उसके बाद तस प्रसाद भंडारा कमेटी द्वारा रखा गया है, और उसके बाद भंडारा और उसमें दूध दही घी शक्कर सहित पंचों उपकार पूजन हुआ। सभी भक्त मोहल्ले के सब IAS PCS लोग हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सब का योगदान से आज सामूहिक और जग कल्याण जानकीपुरम सभी सेक्टर जी के निवासियों के लिए सामूहिक रुद्राभिषेक इसीलिए किया गया है कि जग कल्याण हो, इसलिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम BK श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, जी। जानकीपुरम में शिव मंदिर वाटिका बहुत फेमस है जी। आज इसमें रुद्राभिषेक हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये जानकी वाटिका पार्क में जो ये अपना अष्टकोणेश्वर महादेव मंदिर है, ये बहुत पुरातन है। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार हुआ, और करीब 30 साल पहले 30-35 साल पहले जो प्रेजेंट पंडित जी हैं, उनके पिताजी ने इसमें मूर्तियों का 1996 में आपने यहाँ पे आकर के और सभी लोगों के सहयोग से एक आदमी के, जैसे किसी ने कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई, किसी ने गणेश जी की लगवाई, इस तरह से उन्होंने पूरा प्राण प्रतिष्ठा करके ये मंदिर भव्य बन गया। और इसमें 2-3 साल से जब से हम थोड़ा सा एक्टिव हैं, और उससे पहले हमारे त्रिपाठी जी थे, तो ये सारे लोग मोहल्ले को जोड़ने का काम ये मंदिर करता है। जहाँ ये पूरे सेक्टर जी ही नहीं, जितना जानकीपुरम में GFI जी और इवन ट्रांस गोमती के लोग भी यहाँ आते हैं। आज विधायक जी को आना था,
लेकिन वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में है। अभी उन्होंने मना नहीं किया, आ रहे हैं, जब आएंगे तो पता नहीं। लेकिन यह है कि बाबा का यहाँ पे इतना आशीर्वाद है कि हजारों लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इतना भव्य आयोजन जानकीपुरम में कहीं नहीं होता है और ये लोक कल्याणार्थ किया गया सबके सहयोग से। हम और आप सभी भक्तगण इसके आयोजक हैं और हम आप सबके कामना करते हैं कि बाबा सबको स्वस्थ रखें, उन्नति दें, सबको धन धान्य से पूर्ण रखें और आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ सावन का सोमवार कल से शुरू होगा, उसमें बहुत भव्य भजन कीर्तन होगा और 8 तारीख को भी है। मतलब इस तरह से लगातार पूरे श्रावण मास में बहुत बड़े बड़े आयोजन होंगे और ये सारे जनता जो है इसमें पैसे के लिए कहना नहीं पड़ता है, सब लोग देते हैं, सबके सहयोग से ये काम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय विद्यार्थी है और मैं अभी जॉब में हूँ, लेकिन बाबा ने ऐसा अपने चरणों में हमको लगा रखा है कि हमारा इन्हीं में मन रमा रहता है और हर समय मतलब कि उसमें ही रहते हैं। और जितना भी मैं यहाँ पे ठेकेदार के पद पे भी हूँ, आप सेक्रेटरी हैं, तो जो होता है हम दोनों बाकी सारे कमेटी के मेंबर्स भी हैं, तो सब सहयोग से और बहुत अच्छे से चल रहा है। कभी कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। जो चीज़ बाबा के सामने हम लोग ठान लेते हैं वो पूरा होता है और पंडित सोनू भैया जो हैं हमारे, सब यही संभालते हैं, इन्हीं की देख रेख में सब कुछ चलता रहता है। मैम क्या नाम है आपका? सरोज की बात मैम आप अध्यक्ष की वाइफ है जी। आज रुद्राभिषेक मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? रुद्राभिषेक बहुत अच्छा है, रुद्राभिषेक होना भी चाहिए मंदिर में, और कहाँ होगा? नहीं मंदिर में तो होना चाहिए। हाँ। आज हुआ, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए क्या बोले, उनकी मर्जी थी, हो गया बढ़िया से, बहुत बढ़िया हुआ। हर साल होता है हमारे यहाँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? भैया हम मीडिया में नहीं रहे ना, हम बोल पाएंगे। के लिए हर हिंदू को कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर आना चाहिए। जैसे मंगल का दिन है, सुंदरकांड होता है, उसमें जरूर से जरूर आना चाहिए और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और जो भी हो सके, चाहे वो काम से मतलब मन से, तन से, धन से, जिस तरह से भी हो सके वो सेवा सनातन के लिए, क्योंकि अगर सनातन है तो हम है तो सनातन है। तो हिंदुओं को ही चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर आएं और जो उनसे हो सके वो जरूर करें। और पूजा पाठ तो घर में अगर रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम हफ्ते में एक दिन तो जरूरी करना चाहिए। अभी जो है जी हमारे वहाँ सोमवार हैं, जैसे जेठ के मंगल दिसंबर तक बुक हैं, बाबा की कृपा से दिसंबर तक बुक हैं। और जो भी भक्त आइकॉन में आता है, बाबा के वहाँ दरबार में अगर अर्जी अपनी लगा दिया तो 110% दावे के साथ कहते हैं उसको लाभ मिलता है। बांदा से कई बार भैया को फोन आया, बांदा से एक लोग हैं जजमान, तो यहाँ सुंदरकांड करने आए। अभी जो सावन के 4 सोमवार हमारे पहले से बुक हो गए, 2 महीने पहले से बुक हो गए। पहला ममता अवस्थी जी का है, दूसरा हमारे भैया का बेटी पंखुड़ी श्रीवास्तव का है, तीसरा जो है वो देवरिया के जजमान एक हैं हमारे हैं, तो उनका बुक है। देवरिया से बुक मतलब हुए और वो देवरिया से चल के बाबा के दरबार में आएंगे। और ऐसे कई जजमान आपको बताएं कि आप एक हमारे पीछे देखिए खड़ी हैं, आपको ब्रेन हेमेज हो गया और बाबा के दरबार में सुबह ये रहते, आप काफी दूर है यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे बाबा के दरबार में, और आप आई बहुत परेशान थे। हमने कहा बाबा कृपा करेंगे आपके ऊपर, ऐसा नहीं है। मजहर हुसैन जी ने आपका ऑपरेशन किया, मजहर हुसैन जी जल्दी मिलते नहीं हैं और बाबा की कृपा से 1 रुपया फीस मतलब नहीं, और वो मिलके इनको सरकारी उससे मजहर हुसैन जी ने उनका ऑपरेशन किया। मतलब जो मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन बाबा इतना बना देते हैं। भैया हमारे 2 बार जैसे गिर चुके, हम खुद ऐसे ऊपर छत पे चढ़े थे, छत से नीचे गिर गए। बाबा की कृपा, भोलेनाथ के दरबार में जो आया, हमने एक बार पिछली बार भी आपसे कहा था, यहाँ दास बन के आएगा, रंग राजा बन के जाएगा, और यहाँ अगर राजा बन के आएगा तो फकीर बन के जाएगा। ये बाबा की विशेषता है। और बाबा की विशेषता, बाबा अपने भक्त को, बाबा के पास जो भी गया व्यक्ति, उसको बाबा ने अपने हृदय से लगाया। सर्प गया उसको हृदय से लगाया। जो जिसपे बाबा आसन पे बैठते हैं, शेर, उसका कीर्तिमुख नाम है। कीर्तिमुख को सब जानवरों को भक्षण करता था ना, इसलिए वो गया। तो बाबा ने, बाबा के पास जो भी गया, भांग धतूरा कोई पूछता नहीं है। देखिए भांग धतूरा कोई नहीं खाता, बकरियां तक नहीं, जानवर कोई नहीं खाते। बाबा के वो सबसे प्रिय है भांग धतूरा। तो बाबा के पास, बाबा की पूजा में कोई उसका पैसे का, अब तो समय के उसके लिए थोड़ा सा बढ़ गया है, पैसे का नहीं, पैसे का कोई, आप सुबह निकल जाइए, भांग धतूरा, बेलपत्र,
सब कुछ आप ढूंढ लीजिए, देखिए सब मिल जाएगा आपको। बाबा को गाय पहले सबके वहाँ, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं ना, गौ सेवा करिए। एक गाय अगर हो, बढ़िया सा दूध निकालिए। जैसे हमारे वहाँ मंदिर पे एक बाबा की कृपा हुई कि हम लेते थे, भैया इस चीज के गवाह हैं सभी लोग मोहल्ले वाले, कि गाय अपने आप यहाँ चल के आ गई और उसने बछड़े का जन्म दिया। रात में हम लोग देखे, सभी लोग बोले पंडित जी इसको बांधिए, और उसके बाद जो भी होगा देखा जाए। हमने भाई कोई होगा आएगा विवाद करेगा, हम ब्राह्मण हैं, हम विवाद नहीं करना चाहते हैं। अरे जब लोगों ने कहा आएगा देखा जाएगा, कोई आज तक कोई पूछने नहीं आया। सुबह बढ़िया डेली अभिषेक करता हूँ बाबा का, दूध निकालता हूँ, अभिषेक। तो अगर गौ सेवा हो, और सुबह निकालता हूँ, थोड़ा सा स्कूटी लेते, समी का पेड़ है, सब कुछ गए, समी तोड़ लाए, भांग धतूरा बेलपत्र। बाबा की सेवा में कुछ भी नहीं पैसे खर्चा है, बस हृदय से मन से करिए, बाबा बहुत कुछ देते हैं।